प्रिय श्रोताओं, इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि अपने मन से लड़ा जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। लेकिन कैसे? आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जिसमें एक साधु महाराज ने एक क्रोधित राजा को सिखाया मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए सुनते हैं मन को शांत रखना सीखो कि यह अद्भुत कहानी। पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में एक प्राचीन राज्य था, मंदापुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और धर्मनिष्ठ प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। राजा धर्मपाल अपने न्याय, पराक्रम और दानशीलता के लिए जाने जाते थे, परंतु एक कमी थी, उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी सी बात पर भी वो क्रोधित हो जाते थे और अपने दरबार में कठोर दंड सुना देते थे। एक दिन दरबार में एक सेवक ने गलती से राजमुकुट रखी थाली गिरा दी। मुकुट जमीन पर गिरा और उसमें लगे रत्नों में से एक छोटा सा मोती अलग हो गया। राजा ने यह देखा और क्रोध से लाल हो उठे। अरे मूर्ख, तुम्हें पता है यह मुकुट मेरे राज्य की गरिमा है और तुमने इसे अपमानित कर दिया। तुम्हें अभी दंड मिलेगा। सेवक डर से कांपने लगा, पर तभी वहां उपस्थित प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह व्यक्ति वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है, शायद यह उसकी अनजाने में हुई भूल है। लेकिन राजा का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने सेवक को कैद करने का आदेश दिया। उसी दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु पधारे। लंबी जटाएं, शांत मुखमुद्र और नेत्रों में गहन करुणा। उनका नाम था स्वामी अनंतानंद। जब राजा उनसे मिलने पहुँचे तो महात्मा ने देखा कि राजा के मन में उथल पुथल है। महात्मा बोले, राजन, आप धन, बल और सत्ता में महान हैं, परंतु आपके भीतर एक शत्रु छिपा है जो आपको खोखला कर रहा है। राजा चौंके। शत्रु? मेरे राज्य में कौन सा शत्रु है? स्वामी मुस्कुराए। वह शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर है, आपका क्रोध है। महात्मा ने कहा, क्रोध मन का सबसे बड़ा चोर है। यह आपकी शांति, विवेक और धर्म सब लूट लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। जिस क्षण बुद्धि नष्ट होती है वही क्षण मनुष्य के पतन का होता है। राजा थोड़े विचलित हुए पर बोले, स्वामी जी, यह सब सुनने में अच्छा है, परंतु जब कोई मेरी अवमानना करे या राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचाए तब मैं कैसे शांत रहूं? स्वामी अनंतानंद ने राजा को एक साधना का प्रस्ताव दिया। यदि आप सच में मन को शांत रखना सीखना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए मेरे आश्रम में चलें। वहां आप देखेंगे कि शांति कैसे आपके क्रोध पर विजय पा सकती है। राजा ने इसे स्वीकार किया और अगले ही दिन वे साधु के साथ घने जंगल में इस आश्रम में पहुँचे। पहला दिन अपमान सहना। आश्रम में प्रवेश करते ही एक शिष्य ने राजा को देखकर कहा, अरे, यह तो कोई अहंकारी व्यक्ति लगता है जिसके सिर पर मुकुट हो लेकिन मन में अशांति। राजा का चेहरा तमतमा गया, परंतु स्वामी जी की ओर देखकर उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। रात को स्वामी बोले, राजन, आज आपने पहला पाठ सीख लिया, अपमान सहकर भी चुप रहना। जिस क्षण आप प्रतिक्रिया नहीं देते उसी क्षण आपके भीतर शक्ति जन्म लेती है। दूसरा दिन असुविधा में धैर्य। दूसरे दिन राजा को भोजन में साधारण खिचड़ी दी गई जिसमें नमक बहुत कम था। राजा को यह अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्होंने इसे भी सह लिया। स्वामी बोले, भौतिक असुविधाओं आपके मन को अस्थिर करती है। जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है उनका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। तीसरा दिन अनचाहे आदेश का पालन करना। तीसरे दिन स्वामी ने राजा को कहा,
राजन, आज आपको नदी से पानी भरकर लाना है और वह भी सबसे छोटे पात्र में। यह सुनकर राजा के मन में खीज उत्पन्न हुई। मैं राजा हूँ और मुझसे यह काम करवाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने मन को काबू में रखा और बिना कुछ कहे काम पूरा किया। स्वामी मुस्कुराए। यही है मन की असली साधना, अपने अहम को त्याग कर सेवा करना। 3 दिन के बाद राजा ने महसूस किया कि उनका मन पहले से अधिक हल्का और शांत है। लेकिन वे सोच रहे थे, क्या यह परिवर्तन स्थायी रह सकता है? स्वामी ने कहा, राजन, यह तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब आप अपने राजमहल लौटेंगे और वही परिस्थितियां आएंगी जो पहले आपके क्रोध को भड़काती थीं। स्वामी आनंदानंद के साथ 3 दिन बिताकर राजा धर्मपाल अपने महल लौट आए। महल में प्रवेश करते ही वे वहीं पुराने वातावरण में आ गए। दरबारियों की राजनीति, अधिकारियों की शिकायतें और हर कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए बातें कर रहा था। पहले दिन ही एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज, पड़ोसी राज्य का दूत आपसे मिलने आया है, लेकिन उसने आपकी सेना को कमज़ोर बताया है। पहले का धर्मपाल होता तो तुरंत क्रोधित होकर युद्ध की तैयारी का आदेश दे देता, लेकिन अब उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, उसे सम्मान पूर्वक लाओ, मैं स्वयं उससे बात करूँगा। दूत आया और राजा ने शांति से उत्तर दिया, मित्र, हमारे बल का प्रमाण युद्ध में नहीं, हमारे धैर्य में है। आप अपने राजा को मेरा प्रणाम कहना और यह भी कि हमारी मंत्री अमर रहे। दूत निरुत्तर होकर लौट गया। दरबारियों ने भी राजा के इस शांत व्यवहार पर आश्चर्य किया। 3 दिन बाद वही पुराना सेवक जिसने मुकुट गिराया था, फिर एक गलती कर बैठा। इस बार उसने पूजा के समय दीपक का तेल गिरा दिया, जिससे महल का एक हिस्सा हल्का सा जल गया। दरबार में सबको लगा, अब तो महाराज का क्रोध भड़क कर इस सेवक का जीवन खत्म कर देगा। लेकिन राजा ने सेवक को बुलाकर कहा, बेटा, आग लगाना मेरी गलती भी है, क्योंकि मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं करवाई थी। तुम्हें दंड देने के बजाय मैं तुम्हें यह दायित्व देता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। सेवक की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, आज आपने मुझे सजा नहीं दी, जीवन दान दिया है। महात्मा अंतानंद ने राजा से कहा, राजन, देखिए, जब आपने क्रोध नहीं किया तो न केवल आप शांत रहे, बल्कि सामने वाला भी सुधर गया। यही धर्म है। अहंकार और क्रोध पर विजय पाकर करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाना। उन्होंने गीता का श्लोक सुनाया, शांति ही परम सुख है, और समझाया, ध्यान रहे, मन को शांत रखना केवल साधना में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सबसे जरूरी है। शांत मन से लिए गए निर्णय न केवल सही होते हैं, बल्कि वे सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। राजा धर्मपाल ने जीवन भर इस शिक्षा को अपनाया। उनका राज्य और भी सुखी और समृद्ध हो गया, क्योंकि प्रजा ने भी सीखा, हमारा सबसे बड़ा बल हमारी तलवार नहीं, बल्कि हमारा शांत मन है। कहते हैं, जब राजा का अंत समय आया तो उन्होंने स्वामी अंतानंद को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आपने मुझे राज्य का सबसे बड़ा धन दिया है, मन की शांति। आज मैं खाली हाथ नहीं, बल्कि शांति हृदय लेकर जा रहा हूँ। यदि आपको यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि मन की शांति की यह शिक्षा जितनी आपके लिए आवश्यक है, उतनी ही हर इंसान के लिए भी। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और भी धार्मिक कहानियाँ आप तक पहुँची रहें। जय श्री कृष्ण।